नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिटेल अड्डा में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। सरकार ने 100% एफडीआई जो है वो कर दिया है, इसमें टेलीकॉम सेक्टर में अलाउ कर दिया है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस सेक्टर को, क्योंकि आपको मालूम होगा बहुत खस्ता हाल है इस सेक्टर की, और पैसे की हमेशा ज़रूरत होती है, कैपिटल हमेशा रिक्वायरमेंट होती है। और आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया का इसीलिए इस समय केस चल रहा है कि इनका भी मतलब सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इनको पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो सरकार ने कुछ ढील देने की कोशिश की, आप देखेंगे तो देखिए 100% एफडीआई तो सरकार ने लॉन्च कर दिया। उसके साथ साथ कुछ और पैकेजेस भी कर दिए इन्होंने कि एजीआर जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की कैलकुलेशन होती है उसके लिए भी थोड़ा कैलकुलेटिंग में जो ज़्यादा रेवेन्यू बन जाता है उसको थोड़ा कम किया जाएगा। 4 साल का मोरेटोरियम भी लगाया जाएगा जो कर्जा है, और 4 साल ख़त्म होने के बाद एक ऑप्शन भी दिया जाएगा कि आपको अगर कर्ज नहीं भर पा रहे हैं तो आप उसको इक्विटी में भी चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सरकार फैसले ले रही है इस सेक्टर को बचाने के लिए, और देखना दिलचस्प होगा कि क्या आगे चल के ये सेक्टर क्या किस प्रकार से काम कर पाता है। क्योंकि अगर बात करें रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के अलावा जो तीसरा प्लेयर है वोडाफोन आइडिया, इसका तो बहुत बुरा हाल है। और भारती एयरटेल को भी बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो पैसे जुटाते रहते हैं बीच बीच में। और रिलायंस के पास तो अपना ब्रांड है ही है, लेकिन इसमें ऐसा सेक्टर ही है दोस्तों ये, जिसमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, हमेशा कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। तो अब देखेंगे तो बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, और ऑटोमेटिक रूट से सरकार ने कहा है कि कोई भी कंपनी बाहर की अब 100% एफडीआई इन कंपनियों में लगा सकती है। पहले क्या होता था, सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब सीधे ऑटोमेटिक रूट से ही आएंगे। हाँ, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि नोट 3 में लिखे गए हैं कि जो कंट्रीज़ इंडिया से बॉर्डर शेयर करती हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, तो यहाँ पे अभी भी परमिशन सरकार ही देगी, क्योंकि ये सिक्योरिटी का थ्रेट हो सकता है। इसलिए सरकार इन कंट्रीज़ पे डिसीज़न लेगी। हाँ, और बाकी सारी कंट्रीज से कोई भी फैसला आए, पैसा आए, तो उसको सरकार सीधे इन कंपनियों में आने देगी। तो बहुत बड़ा न्यूज़ है इन तीनों कंपनियों के लिए, खासतौर पे वोडाफोन आइडिया जो जिसका सबसे बुरा हाल है। तो हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए मार्केट क्लोज हो चुका है, और आज देखा जाए तो गिरावट रही है निफ्टी में लगभग 1% की। और उसी के अनुसार ये देखिए रिलायंस जो है 2% गिरा, भारती एयरटेल 1% के करीब, और आइडिया भी 1% के करीब। तो कुछ खास उत्सुकता तो दिखी नहीं मार्केट की वजह से। मार्केट का मतलब डाउन साइड में आ रहा था, इसलिए रिएक्शन कुछ दिखा नहीं हमें, लेकिन आगे चल के क्या रिएक्शन हो सकता है। तो अगर बात करें तो वोडाफोन आइडिया की दोस्तों, मेरे ख्याल से ऐसा बिजनेस है ये कि इसमें सर्वाइवल रेट बहुत कम है। तो आप सिर्फ इन दोनों पे ही ध्यान लगा सकते हैं अगर आपको टेलीकॉम सेक्टर में जाना है तो। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि टेलीकॉम सेक्टर पोर्टफोलियो में रखना बहुत ज़रूरी है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जैसा बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ बहुत ही कैपिटल एक्सटेंसिव सेक्टर है। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा ज़रूरत होती है हमेशा, और कैश फ्लो कंपनियों की होती नहीं कुछ कि मतलब ऑपरेशन से पैसे जुटा लें तो उसको फिर लगा दें, ऐसा कुछ नहीं होता। और बार बार पैसे की ज़रूरत होती है। तो रिलायंस तो बड़ा ग्रुप है, ये हैंडल कर ले रहा है, भारतीय एयरटेल भी पैसे जुटा ले रहा है, लेकिन आइडिया पे अब मार पड़ रही है। और मेरे ख्याल से आगे चल के सिर्फ 2 ही कंपनियां बचेंगी। अभी तो कहना फ़िलहाल जल्दबाजी होगी, आइडिया ने भी कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे सर्वाइव करने की, लेकिन जैसा नेचर है सेक्टर का कोई इसमें, तो जाहिर सी बात है कि आगे चल के 2 कंपनियां बचेंगी। और रिलायंस में ही अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप ये प्ले कर सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर का, क्योंकि भारती एयरटेल में बहुत सालों के बाद आपको ब्रेकआउट देखने को ज़रूर मिल रहा है, लेकिन इसका टारगेट में बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1500 हो जाएगा। लो से लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, यानी 10 साल की, 10 साल या इससे ज़्यादा। वहीं रिलायंस में काफ़ी ग्रोथ की संभावना है, ये बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी, 4 डिजिट की भी हो जाएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं। अभी रिटेल का बिजनेस अनलॉक होगा तो काफ़ी वैल्यू क्रिएट होगी। तो बिल्कुल रिलायंस ही एकलौता प्लेयर है जिसको टेलीकॉम में अगर कोई प्ले करना चाहे तो प्ले कर सकता है। हालांकि इसके अंदर आपको बहुत सारे बिजनेसेस और मिलेंगे, लेकिन टेलीकॉम भी ये भी इसके अंदर रिलायंस जियो। तो भारती एयरटेल दूसरा चॉइस होगा, पहला चॉइस रिलायंस। और आइडिया तो आप चॉइस में मत रखिए, आप 11 रुपये देख के मत सोचिए कि 11 का 100 हो जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशानी है, और इसका परेशानी का असर इसके शेयर प्राइस पे भी दिख रहा है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।